नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं सुरेश गोदरा आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ हाजिर हूं राजस्थान जीके का एक टॉपिक लेकर। अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये बता दूं कि राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें राजस्थान के आदिवासी या जनजाति आंदोलन से सवाल नहीं हो, क्वेश्चन पुटअप नहीं होता हो। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो पीछे का, उसमें आपको आसानी से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। किसका? इनमें महत्वपूर्ण है भीलू में मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी। कन्फर्म है इन दो से ही आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हम आज इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों। अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग ऐसे बैठे हैं जैसे समय यहीं रुक गया हो। समय नहीं रुका है, वो चलता ही जा रहा है। लेकिन यकीन मानो, जो इस समय में भी पढ़ रहा है ना, वो दूसरों के मुकाबले बहुत आगे निकलता जा रहा है। माना कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय हार कर बैठना या एक जिद के साथ खड़े होना है। क्योंकि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प तो एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मंजिल तक जाने के लिए एक ही लक्ष्य या गोल होना बहुत है। तो प्यारे मित्रों, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हमें संकल्प के साथ लगातार कंटिन्यू रास्ते से नहीं भटकना चाहिए और आगे चलते रहना है। तो आज का टॉपिक राजस्थान के आदिवासी या जनजाति आंदोलन में भील में, जो भील आदिवासी क्षेत्र हमारे दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, उनमें एक आंदोलन हुआ। उनके नेता थे गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1858। याद कैसे करोगे? क्रांति कब हुई थी? 1857, उसके एक साल बाद। हालांकि अब तक सन नहीं पूछा गया पीछे के कंपटीशन एग्जामों में। बांसिया गांव डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है बांसिया, और बंजारा परिवार में। यही क्वेश्चन पुटअप हुआ है पिछले रिट एग्जाम 2018 में कि गोविंद गिरी का संबंध कौन से परिवार से है। तो बंजारा परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये महर्षि दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने क्या चलाया? एक भगत या स्वदेशी आंदोलन चलाया। महर्षि दयानंद सरस्वती 1883 में खुद स्वयं उदयपुर जाकर परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, और उन्हीं के संपर्क में आए गोविंद गिरी, और उन्हीं की प्रेरणा से भीलू में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, दारू मांस वगैरह सेवन करते थे, उनको मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया। उसे भगत या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो भगत या स्वदेशी आंदोलन का संबंध किन से है? गोविंद गिरी से। भीलू में जन जागृति के लिए चलाया गया आंदोलन है। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक, और इससे इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके में मेरे हिसाब से कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा होकर भी इतना इंपॉर्टेंट है। और गोविंद गिरी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए एक सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर दो एग्जाम में से एक एग्जाम में तो कन्फर्म मिलेगा ही। संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में। कब हुई? 1883 में। और इसका अभी एक राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम हुआ, उसमें यह भी पूछ लिया गया कि इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। और इसका जो चर्चित अधिवेशन है वो है मानगढ़ अधिवेशन। मानगढ़ बांसवाड़ा धाम, अब तो मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ एक पहाड़ी है। यहाँ पर 17 नवंबर 1913 के दिन बहुत सारे भील है एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो यहाँ पर मेवाड़ भील कौर ने किसने? मेवाड़ भील कौर ने क्या किया? इनको घेर लिया। भीलों को, शांतिपूर्ण सभा को घेर लिया। और मेवाड़ भील कौर का एक मेजर बेरी था, इसके आदेश से गोलियां चला दी गई, जिसमें निहत्थे 1500 भील शहीद हो गए, अपनी जान गंवा चुके। और इससे पहले यहाँ पर गोविंद गिरी का
एक शिष्य था, स्टूडेंट था, अच्छा प्रिय शिष्य था, पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी का भी नाम पूछा जा चुका है। पुंजा धीर जी ने क्या किया, पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था कि हम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन ये नहीं माने। 1520 शहीद हो गए, गोलियां चली मेजर बेरी के आदेश पर, और गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य और पुंजा धीर जी और गोविंद गिरी को यहाँ पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और राजस्थान का इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में फेमस स्थान है जहाँ पर बहुत सारे निहत्थे लोग मारे गए। वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। उसी से तुलना की गई है राजस्थान के इस हत्याकांड की, मानगढ़ हत्याकांड की। कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। मेवाड़ भीलकोर के मेजर बेरी ने के आदेश पर गोलियां चलाई गई। प्यारे साथियों, यहाँ पर गोविंद गिरी और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और बाद में 10 वर्ष का कैद किया गया और गुजरात साइड इन्हें ले जाया गया और 10 वर्ष इन्हें नज़रबंद रखा, फिर रिहा भी कर दिया गया। तो बाद में गोविंद गिरी और इनकी पत्नी ने जो दाम्पत्य जीवन बिताया है वो है कंबोई नामक जगह पर। और कंबोई कहाँ पड़ती है? गुजरात में। और यहीं पर रहते हुए गोविंद गिरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु होती है 1931 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट तो ये है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। और दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो वह है मानगढ़ हत्याकांड को। और संत सभा की स्थापना 1883 है ही, प्रथम अधिवेशन इसका 1983। और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, गोविंद गिरी किससे प्रभावित थे, किससे? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। एमडीएस का महर्षि दयानंद सरस्वती। अब तो यूनिवर्सिटी भी है अजमेर में, क्योंकि उनका मृत्यु और ज़्यादातर समय भी अजमेर में बीता था। तो भील आंदोलन के एक प्रमुख नेता है गोविंद गिरी, जिनका जन्म 1858 में हुआ और मृत्यु हुई 1931 में कंबोई में। अब दूसरे नेता की ओर चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है आदिवासियों के मसीहा या बाऊजी। बाऊजी इन भीलों का प्रिय नाम है। ये मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ। और कोलियारी गांव पड़ता है उदयपुर में। 1886। हालांकि बहुत सी पुस्तकें इसमें अलग अलग भी बताती है। कोई 1887 बताती है, कोई 88 बताती है और कोई 1896 भी बताती है। तो ये कन्फर्म नहीं है। और मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन चलाया। ये आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। एसआई एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत का जो उपनाम है वो आदिवासियों के मसीहा या बाऊजी। एक ही आंदोलन जिस स्थान पर चलाया था वो है भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र के भीलों को एकत्रित किया था। भोमट क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पहले अंग्रेजी शासन में भोमट क्षेत्र कहाँ पड़ता था? उदयपुर की 3 तहसीलें हैं वर्तमान में, कोटड़ा, जाडोल और खेरवाड़ा। यहाँ के पहाड़ी भूभाग मतलब पर्वतीय प्रदेश, कोटड़ा, जाडोल और खेरवाड़े के पर्वतीय प्रदेश को क्या कहा जाता था? पहले भोमट कहा जाता था। तो इस कारण एक ही आंदोलन का दूसरा नाम भोमट आंदोलन भी हुआ है। तो एक ही आंदोलन का दूसरा नाम भोमट आंदोलन। और इसकी शुरुआत तो जाडोल उदयपुर से हुई थी, लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत जो उद्घाटन है वो हुआ था मातृकुंडिया, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये भगवान परशुराम की क्रम स्थली भी रही है। हाँ, तो एक ही आंदोलन का उद्घाटन या शुरुआत कहाँ से हुई? वास्तविक शुरुआत मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। और एक ही आंदोलन शुरू कब किया गया? मोतीलाल तेजावत द्वारा 1921 में। हर एक लाइन, हर एक नाम, हर एक सन पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी, क्योंकि ये इतना ही टॉपिक है और इनमें से ही क्वेश्चन कन्फर्म आता है। मेवाड़ के महाराणा एक ही आंदोलन में क्या किया था? इन्होंने भीलों को एकत्रित किया, उनके शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और मेवाड़ के महाराणा
थे तब स्वरूप सिंह 1921 में, उनको 21 सूत्री मांग पत्र भेजा कि भाई आप हमारी 21 मांगे हैं ये आप मानो। तो इसी 21 सूत्री मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ पुकार। ये भी पटवारी मेन एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है और कॉलेज लेक्चर में भी पूछा जा चुका है 2016। तो 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध एक ही आंदोलन से है। और किसने दिया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसको दिया था? मेवाड़ के महाराणा को दिया था, तत्कालीन थे महाराणा स्वरूप सिंह। और 21 सूत्री इसी मांग पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। अब इसी का भी एक सम्मेलन हुआ, लोग एकत्रित हुए नीमड़ा नामक जगह पर। 1922 की बात है। 1921 में तो एक ही आंदोलन शुरू हुआ और 1922 में इसी एक ही आंदोलन की एक सभा हुई थी नीमड़ा गांव में। यहीं पर मेवाड़ भील कोर यहाँ पर क्या हुआ? मेवाड़ भील कोर के सैनिक थे, उन्होंने गोलियां चलाई। वही का वही करते हुआ इनको घेर कर शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई। इस बार किसके आदेश पर चलाई गई? मेजर सटन के आदेश पर चलाई गई, जिसमें 1200 भील शहीद हो गए, लगभग 1200 भील शहीद हो गए। और इससे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो प्यारे मित्रों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो ये है जो पूछी जा चुकी है बहुत सी बार। मोतीलाल तेजावत आदिवासी या भीलों का बाऊजी, भील है वो बाऊजी किसे कहते थे? मोतीलाल तेजावत। दूसरा सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन ये है कि एक आंदोलन का संबंध मोतीलाल तेजावत। कब शुरू हुआ? 1921 में। और 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन से। तो ये तो हो गए भील आंदोलन। भील आंदोलन में 2 आदमी प्रमुख है, पहला गोविंदगिरी, दूसरा मोतीलाल तेजावत। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। तीसरा जो हमारी जनजातीय आंदोलन है या राजस्थान के आदिवासी आंदोलन है, उनमें है मीणा आंदोलन। मीणाओं ने भी अपने अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो मीणा प्राचीन काल में, पहले जब देश आज़ाद हुआ था उसके लगभग, उससे पहले की बात है। तो पहले कहाँ सर्वाधिक थे? अलवर में थे। और अलवर तब आता था जयपुर राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक जरायम पेशा कानून लाया गया 1930 में। जरायम पेशा कानून का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सुनिए साथियों, जरायम पेशा कानून ऐसा कानून था जिसके तहत मीणा लोगों को आपराधिक प्रवृत्ति का माना जाता था। आपराधिक मतलब इन्हें एक ऐसा माना जाता था कि भाई ये चोरी करते हैं, ऐसा आपराधिक दृष्टि से देखते थे। जरायम पेशा कानून के तहत हर मीणा समाज के हर आदमी और औरत को क्या करना होता था? शाम और सुबह को हाजिरी लगाकर आनी पड़ती थी अपने नज़दीक के थाने में। और यही जरायम पेशा कानून था। तो अब मीणा है वो तो विरोध करेंगे ही। और ये जयपुर राज्य में लागू कब हुआ? 1930 में। और पूर्णतः इसे मीणाओं के विरोध के बाद समाप्त कब किया गया? 1952 में। देश आज़ाद होने के बाद भी चलता रहा, बाद में 1952 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से जो प्रश्न पुटअप होता है वो यही है कि इस जरायम पेशा कानून का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो मीणा से है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन क्यों किया गया? यही जरायम पेशा कानून के विरुद्ध मीणा लोग एकत्रित होकर इसका विरोध करे, भाई ये गलत है, और था भी गलत। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ था। इसकी मांग यही थी कि ये जरायम पेशा कानून क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। एक प्रसिद्ध जैन मुनि मगन सागर नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा मीणा पुराण। और इन्होंने 1944 में नीम का थाना में एक मीणाओं का महासम्मेलन बुलाया 1944 में। और यहीं पर जयपुर राज्य मीणा समिति की भी स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो जय हिंद साथियों, हम ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।